हैं। कराची से आप देखें जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तारीख साज टैक्स इस दफ़ा कराची से हुकूमत ने इकट्ठा किया है और हर लिहाज से जितनी यहाँ लोगों को जॉब मिलती हैं, जितनी लोगों को यहाँ काम करने के मौक़े मिलते हैं, जितना कराची के लोग सदक़ात में, चैरिटी में, खैर के कामों में आगे बढ़कर, दीनी कामों में, रिफाही कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो हमें जो भी लोग मिले हैं ना जिन्होंने कराची पर हुकूमत की, सिंध पर हुकूमत की, हकीकत ये है कि इन्होंने यानी बेड़ा गर्क करके रख दिया कराची का। वो पहले किसी ने लिखा था कि लोग कहते हैं कराची में कचरा है, तो अब तो ये हालत हो गई है कि कचरे में कराची है। कराची में आप जहाँ जाएं गंदगी के आपको ढेर नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर आदमी किसी घर में रहता है ना, तो वो आदमी इतनी करप्शन करे कि अपने घर को ही ना बनाए। तो आदमी कोई भी उसको कहेगा, कोई अक्लमंद आदमी है, अपना घर तो बना लो, ठीक है, करो करप्शन भाई। तो ये कराची की आवाम की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस दफा कोशिश करें आपके घर में जिसका भी वोट है और आप समझते हैं ये कोई मुश्किल वो नहीं है कि आप कराची में आप किसको वोट दें। आप देखें कराची की खिदमत किसने की है। नेमतुल्लाह खान ने काम किया, मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया। तो अब जो कराची में जितने मसाइल होते हैं, कराची के इश्यूज़ पे कौन आवाज़ उठाता है, कौन कराची के इश्यूज़ को समझता है, कौन इसके लिए बेहतर तरीके से काम कर सकता है। हमने अपनी पार्टी के मफादात से बालातर होकर, मिसाल के तौर पर कोई समझता है भाई मैं पीटीआई का हूँ या मैं पीपल्स पार्टी का हूँ या मैं मुस्लिम लीग का हूँ, लेकिन उसका ज़मीर उसको कह रहा है कि भाई इस कराची के मसले का हल फला आदमी के अंदर है कि वो ये मसला हल कर सकता है। तो फिर शरन आपको इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप मुस्लिम लीग को या पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को वोट दें। जब आपका ज़मीर आपको कह रहा है कि वो आदमी हल कर सकता है, तो फिर आप उसी आदमी को दें, वो किसी भी पार्टी का, चाहे आपकी अपनी पार्टी का हो या किसी दूसरी पार्टी का हो।